नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना को लेकर केंद्र सरकार को फिर से आगाह किया। कहा, जितना समय देंगे उतना कोरोना खतरनाक बनेगा। राहुल गांधी ने कहा, सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को कोरोना समझ ही न आया और आज तक न समझ पाए हैं। कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं, कोरोना एक बदलती हुई बीमारी है। राहुल गांधी ने कहा कि इस बीमारी को रोकने के 3-4 तरीके हैं। उनमें से एक वैक्सीन स्थायी तरीका है, लॉकडाउन हथियार है, मगर इससे लोगों को तकलीफ होती है। एक बार फिर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच विवाद होता दिख रहा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिरंगे का अपमान किया है। प्रहलाद पटेल का कहना है कि उनके पीछे लगे 2 ध्वज में सफेद रंग पर हरी पट्टियां बढ़ाई गई हैं। इसके लिए अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। उपराज्यपाल को भी पत्र की कॉपी पहुंचाई है। प्रहलाद सिंह पटेल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अपील की कि वो इसमें सुधार करें। उन्होंने अनिल बैजल को चिट्ठी लिखकर इस ओर ध्यान देने को कहा। आईएमए और बाबा रामदेव के बीच चल रहे विवाद पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, विवाद थमना चाहिए। एलोपैथी और आयुर्वेद का अपना अपना महत्व और दोनों को एक दूसरे का सहयोगी बनना चाहिए। ब्लैक फंगस को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, सरकार ने इस बीमारी से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। सभी मेडिकल कॉलेजों में 75-75 बेड के स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं। अनिल विज ने कहा कि केंद्र सरकार से 12,000 इंजेक्शन की डिमांड की है। 15,000 इंजेक्शन के लिए भी ग्लोबल टेंडर किया हुआ है। इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई है जो निर्धारित करती है कि किसे इंजेक्शन लगना चाहिए, किसे नहीं। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 1,80,000 के करीब नए केस सामने आए हैं। 3,660 मरीजों की मौत हो गई है। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 23 लाख से ज्यादा। कोरोना मरीजों के ठीक होने के रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई। देश में रिकवरी दर 90%। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 21,273 नए मरीज मिले, जबकि 34,000 से ज्यादा कोविड मरीज ठीक हुए। 884 मरीजों की जान गई। हरियाणा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो रही। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 2,322 नए केस मिले, जबकि 98 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना से निपटने के लिए गुरुग्राम को मिली 4 नए ऑक्सीजन प्लांट की सौगात। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। मारुति के सहयोग से तैयार हुए हैं नए प्लांट। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के सभी स्कूलों में 15 जून तक छुट्टियां बढ़ाई गई। 1 जून से 50% टीचर्स और स्टाफ की मौजूदगी स्कूलों में रहेगी। भिवानी में डीसी और एसपी ने शहर का दौरा किया। बेवजह घूम रहे लोगों को फटकार लगाई। डीसी ने कहा, 10 दिनों में महामारी पर पूरी तरह काबू पाया जाएगा। तीसरी लहर के लिए भी प्रशासन तैयार। डीसी ने कहा कि 2,03,000 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। पॉजिटिविटी रेट 30% से घटकर 60% हो गया है। हरियाणा विलेजर हेल्थ चेकअप स्कीम कारगर साबित हो रही है। डीसी ने कहा कि होम आइसोलेट मरीजों का 4 दिन तक बुखार नहीं उतरता तो 5वें दिन उन्हें अस्पतालों में लाने की एसएमओ की जिम्मेदारी। एसडीएम को भी ऐसे मरीजों को मॉनिटरिंग करने के आदेश। ब्लैक फंगस को लेकर डीसी ने कहा, भिवानी में कंट्रोल रूम बनाया गया है। अगर समय पर जांच हो तो बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। भिवानी में एसपी अजीत सिंह शेखावत ने लॉकडाउन तोड़ने वालों को नसीहत दी। कहा, बीमारी कम जरूर हुई है लेकिन खत्म नहीं हुई। नियमों को पालन करें, नहीं करने पर सख्ती बरती जाएगी। एसपी ने कहा, लॉकडाउन के उल्लंघन करने वाले 2300 लोगों के चालान किए गए और 28 एफआईआर दर्ज की गई। 120 पुलिसकर्मी संक्रमित होने के बावजूद पुलिस के जवान डटे हुए हैं। एसपी ने कहा, रेमडेसिविर और ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी करने वालों और शराब माफियाओं पर शिकंजा कसा गया है। पुलिस का काम सिर्फ लॉकडाउन की पालना कर पाना ही नहीं बल्कि 40 मिनट में ऑक्सीजन आपूर्ति भी है। सफीदो पुलिस ने मास्क की जगह गमछा लपेटे हुए एक व्यक्ति का चालान कर दिया। चालान काटते वक्त व्यक्ति इतना कहता रहा कि उसने गमछा लपेटा हुआ है, पर पुलिस ने उसकी एक न सुनी। जब पुलिस नहीं मानी तो व्यक्ति ने कहा कि चालान के पीछे पुलिस लिख कर दे कि गमछा लपेटने पर बिना मास्क का चालान कर दिया है। सोनीपत के सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं का कोरोना काल में भी बेहतरीन इलाज किया जा रहा है। उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है।
सिविल हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं के लिए प्रशासन ने स्त्री रोग संबंधित ओपीडी की सेवाएं चालू रखी हैं। एहतियात बरतने के साथ साथ रोजाना सैकड़ों महिलाओं को परामर्श देने से लेकर बाकी सेवाएं भी दी हैं। डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल में रोजाना 100 से 150 महिलाओं को चिकित्सा मुहैया कराई जाती है। गर्भवती महिलाओं को सैनिटाइज कर एंट्री दी जाती है। फरीदाबाद में रेड क्रॉस सोसाइटी अब ऑनलाइन जुम्बा और योग क्लासेस शुरू करने जा रही है, जिससे लोगों को काफी फायदा होगा और वो ऑनलाइन इन क्लासेस का फायदा ले सकेंगे। रेड क्रॉस सोसाइटी के इंचार्ज ने बताया कि महामारी के समय में लोग कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में योग बहुत जरूरी है। योग से शरीर स्वस्थ होगा और तनाव भी दूर होगा। सागर हत्याकांड के आरोपी ओलंपियन रेसलर सुशील कुमार का वीडियो सामने आया, जिसमें वो हॉकी लेकर सागर की पिटाई करता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर उसी वीडियो क्लिप से ली गई है जो खुद सुशील कुमार के साथी ने घटना के वक्त मोबाइल से रिकॉर्ड किया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच रिमांड के दौरान सुशील कुमार और उनके साथी अजय से लगातार पूछताछ की जा रही है। सुशील का कहना है कि सागर धनखड़ की जान नहीं ली, बल्कि वो तो सिर्फ उसे और उसके साथियों को डराना चाहता था। वीडियो में दिख रहा है कि सागर पिटाई से जख्मी होकर जमीन पर लहलुहान पड़ा हुआ है। सुशील वहीं स्टिक लेकर खड़ा है और उसकी पिटाई कर रहा है। पुलिस ने मामले में अब तक सुशील और उसके साथी अजय बकरवाल समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए 4 आरोपी गैंगस्टर काला आसौधा और नीरज बवानिया के लिए काम करते हैं। पहलवान सागर धनखड़ मर्डर केस में एक और गिरफ्तारी हुई। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार के साथी रोहित करूर को गिरफ्तार किया है। रोहित सुशील के बेहद खास लोगों में से एक है। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में हैफेड के अधिकारी पर आड़तियों ने गेहूं को रिजेक्ट करने की धमकी देकर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया। हैफेड अधिकारी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। आरोप है कि गेहूं की अनलोडिंग के नाम पर उनसे 5 रुपए एक कट्टे के हिसाब से वसूले जा रहे हैं। नहीं देने पर उनका अनाज रिजेक्ट किया जा रहा है। आड़तियों का आरोप है कि 48 घंटे में अनाज को लोड करके गोदाम तक पहुंचाना था, लेकिन 1 महीना बीतने के बाद भी लोडिंग नहीं हो पाई। बारिश में अनाज खराब हो गया, जिसे पास करवाने के नाम पर पैसे मांगे। हैफेड सुपरवाइजर का कहना है कि जब अनाज खरीदा था तो बिल्कुल सही था, लेकिन अब ये अनाज सड़ा हुआ है तो इसका वो क्या करेंगे। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरस्वती नदी में छोड़े जाने वाले सभी नालों की निकासी बिंदु पर एसटीपी लगाने और बिजली संयंत्र स्थापित करने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री धूमन सिंह किरमच और बोर्ड के सदस्य भारत भूषण भारती भी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समीक्षा बैठक के दौरान अभी तक हुए कार्यों की प्रगति के बारे में जाना और इस परियोजना को तय समय सीमा में पूरा करने के लिए कहा। इस नदी को प्रवाह रूप देने के लिए न केवल डैम बनाया जाएगा, बल्कि बैराज और छोटे छोटे जलाशयों का निर्माण भी किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने एमडीसी स्थित लक्ष्मी धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में शिरकत की। इस दौरान ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पिछले 7 साल में सबसे सशक्त और सबसे विजनरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व में भारत को उच्च स्थान दिलाया है। कुरुक्षेत्र में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में कोविड-19 से ठीक हो चुके लोगों के लिए पोस्ट कोरोना केयर सेंटर की शुरुआत की गई है। बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चों को समझ में नहीं आ रही है। इसी के चलते फेल हुए हैं बच्चे। कोरोना के चलते करवाई जा रही है ऑनलाइन पढ़ाई। सिरसा में बढ़ रही ब्लैक फंगस के मामलों को देखते हुए नागरिक अस्पताल में 10 बेड का स्पेशल वार्ड बना दिया गया। इस वार्ड में बीमारी से ब्लैक फंगस के मरीजों को रखा जाएगा और उनका इलाज होगा। वार्ड के साथ एंडोस्कोपी रूम भी बनाया गया है। इस नए वार्ड का इंचार्ज ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज को बनाया गया है। कोरोना से ठीक हुए मरीजों में अगर लक्षण दिखते हैं तो उनकी एंडोस्कोपी की जाएगी। जिसमें फंगस मिलता है तो उनका उपचार तत्काल रूप से शुरू कर दिया जाएगा। इस वार्ड में 3 मरीजों की एंडोस्कोपी की गई, जिनमें से 2 में लक्षण मिले।
कोसल में नशा तस्करी का खेल लॉकडाउन में भी जारी। नाकेबंदी पर तलाशी के लिए पुलिस को एक युवक के पास से 2 किलो 800 ग्राम गांजा पत्ती बरामद हुई। पकड़े गए युवक कुलबी रेवाड़ी जिले का रहने वाला है। पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मलकगढ़ मुख्य बाजार में कोरोना की जांच के लिए मेगा कैंप का आयोजन किया गया। बाजार में जगह जगह कोरोना जांच स्टॉल लगाए गए और लोगों के संपर्क में अधिक आने वाले लोगों की जांच की गई। कोरोना महामारी में हुई रक्त की कमी को पूरा करने के लिए आगे आए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। ये रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जीवन दान दे सकता है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के बचाव के लिए भागीदार बने। इसके लिए वे जरूरी काम से ही घर से बाहर निकलें। जब वे घर से बाहर निकलें तो अपने मुंह के ऊपर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाएं रखें। अंबाला में नॉर्दर्न रेलवे ने बनाया एक दिन में सबसे अधिक कोरोना वैक्सीन लगवाने का रिकॉर्ड। एक दिन में 709 रेलवे विभाग के कर्मियों को कोरोना का इंजेक्शन लगाया गया। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया था, जिसमें नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। अभी तक किसी भी रेल मंडल द्वारा एक दिन में इतने कोरोना इंजेक्शन नहीं लग पाए गए। टोहाना में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सनातन धर्म मंदिर में 18 से 44 वर्ष के व्यक्तियों के ऑफलाइन टीकाकरण अभियान कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें भारी संख्या में लोग उमड़े। मौके पर व्यवस्था बनाने के लिए पुलिसकर्मी भी मशक्कत करते हुए नजर आए। इंद्रीवाट 5 में 35 वर्षीय युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली। करीब 8 साल पहले सोनू की शादी वार्ड नंबर 5 की रहने वाली आरती से हुई थी। परिवार से अनबन होने के कारण सोनू अपने परिवार के साथ आरती के मायके में ही रह रहा था। पूरा उत्तर भारत गर्मी और लू के थपेड़ों की मार झेल रहा है। एकाएक पारे की तेजी ने लोगों के पसीने छुड़वा दिए हैं। श्रमिकों को वैक्सीनेट करने के लिए फरीदाबाद के डिप्टी लेबर कमिश्नर अजय पाल ड्यूटी ने सीएमओ को पत्र लिखा। पत्र के जरिए कोरोना की रफ्तार थमने और श्रमिकों की जीवन को बचाने के लिए कंपनियों के अंदर ही कैंप लगाने का अनुरोध किया। कंपनियों में जाकर वर्कर्स की कोरोना टेस्टिंग की तर्ज पर ही वैक्सीनेट करने की मांग की गई। कई इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से मांग की जा रही थी। फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा ने बहुजन समाज पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती पर अभद्र टिप्पणी की है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की मांग उठी है। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा अध्यक्ष मायावती पर जोक मारते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो पुराना बताया जा रहा है। उनकी इस हरकत की खूब आलोचना हो रही है। बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा के खिलाफ डीजीपी के नाम शिकायत सौंपी। पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित हरियाणा पुलिस मुख्यालय पहुंचे इंसाफ संस्था के लोग। बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा द्वारा बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को लेकर अभद्र और अश्लील शब्द और टिप्पणी के बारे में की शिकायत। चौबीस मई को हिसार में प्रशासन और किसान नेताओं के बीच जो मौखिक समझौता हुआ, उसका पूरा सच हिसार रेंज के कमिश्नर चंद्रशेखर ने बता दिया। किसान आंदोलन में बंगाल की युवती से दुष्कर्म मामले में 3 आरोपियों पर पुलिस ने किया इनाम घोषित। आरोपियों पर 25-25 हजार के इनाम की भेजी सिफारिश। आरोपी अनिल मलिक, अनूप चनोद और अंकुर सांगपान के नाम वारंट जारी। दिल्ली और हरियाणा में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दे रही है दबिश। पुलिस ने दावा किया कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पीड़िता के पिता की शिकायत पर 2 महिलाओं समेत 6 पर दुष्कर्म का मामला दर्ज है। हिसार रोड पर यातायात पुलिस ने वाहनों का चेकिंग अभियान चलाया। यातायात थाना प्रभारी बहादुर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नियमों की अवहेलना कर बाजार में घूम रहे चालकों के चालान काटे। बिना हेलमेट, टूटी फूटी नंबर प्लेट, तेज रफ्तार ट्रिपल राइडिंग के चालान पुलिस द्वारा काटे गए। दोपहर तक हिसार रोड पर 20 लोगों के चालान काट दिए गए थे।
गुआना पहुंचे रोडवेज विभाग के सोनीपत जिला प्रबंधक राहुल जैन ने बताया कि लॉकडाउन के चलते रोडवेज विभाग को जिले में रोजाना 14 लाख का घाटा हो रहा है। पहले रोजाना 15 लाख तक रोडवेज विभाग की कमाई होती थी, लेकिन जब से लॉकडाउन लगने के बाद से रोडवेज विभाग का लंबे और लोकल रूटों पर बसों का आना जाना कम होने से लगातार रोडवेज विभाग को घाटा होता रहा। फरीदाबाद में कोरोना से पीड़ित और कोरोना को मात देने वाले लोगों के लिए सरकारी अस्पताल में शुरू किए गए उमंग ओपीडी अब शारीरिक परेशानी या मानसिक तनाव वाले लोगों का उमंग ओपीडी में इलाज शुरू किया गया है। पानीपत HSVP द्वारा GT रोड स्थित ग्रीन बेल्ट के अंदर बनी 12 दुकानों को विभाग ने तोड़ दिया। प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में तोड़ी गई दुकानें। HSVP के सुपरवाइजर बलराज ने जानकारी दी और बताया कि 2017 से लोकायुक्त में केस चल रहा था। शिकायतकर्ता राजेंद्र राठी ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज करवाई थी। ये 12 दुकानें हुड्डा की ग्रीन बेल्ट के अंदर अवैध रूप से बनी हुई हैं। सिरसा में कोरोना की तीसरी संभावित लहर से निपटने में जुटा स्वास्थ्य विभाग। नागरिक अस्पताल में किया गया पीकू नीकू वार्ड तैयार। बल्लभगढ़ में दिन दाड़े डॉक्टर पर हुए हमले का CCTV आया सामने। डॉक्टर पर करीब 5 हमलावर हमला करके फरार हो गए। नीमराणा में हरियाणा पुलिस ने कन्फ्यूज होकर बदमाश की बजाय दूसरे युवक को गोली मार दी। युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। फरीदाबाद पहुंचे ज्ञानचंद जी महाराज का ग्रीन फील्ड वासियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ज्ञानचंद जी महाराज ने कोरोना को लेकर कहा कि देश ने ऐसी महामारी इससे पहले कभी नहीं देखी। उन्होंने कहा भगवान से प्रार्थना है कि जल्द ही इस महामारी से देश को निजात मिले। चक्रवात यास ने बंगाल, ओडिशा, बिहार समेत कई राज्यों में भारी तबाही मचाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की और चक्रवात यास की वजह से हुई तबाही का जायजा लिया। पांच 500 टीमें लोगों को निकालने और रास्तों में पड़े उखड़े पेड़ों को हटाने में जुटी हैं। खारखाई और सुवर्ण रेखा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान कमजोर होकर दक्षिण झारखंड से 75 किलोमीटर दूर पहुंच गया है। चाईबास, मंदारनगर और रांची में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हो रही बारिश से शहरों और गांवों में जल जमाव और बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। बिहार की राजधानी पटना में सड़कों पर पानी जमा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में 12वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई को टाल दिया गया। अब 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इसका फैसला 31 मई को आएगा। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता से कहा गया कि 1 जून को सरकार की ओर से 12वीं बोर्ड परीक्षाओं पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। संभव है कि सरकार का फैसला आपके पक्ष में हो। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मरने वालों में अलीगढ़ HP गैस प्लांट के ट्रक ड्राइवर भी शामिल है। मामले में CM योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए। उन्होंने अलीगढ़ के अधिकारियों से बात कर पीड़ितों की मदद करने का निर्देश दिया और CM योगी ने कहा कि अगर सरकारी ठेके से शराब खरीदी गई तो उसे सीज किया जाएगा और दोषियों की संपत्ति भी कुर्क की जाएगी।